सभी राष्ट्रवादी बहनों भाइयों तथा नौजवान साथियों का सारांश के मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी का एक संदेश है जिसे हमेशा याद रखें, पल प्रतिपल याद रखें और लोगों की इसकी जानकारी दें तथा समय समय पर स्मारित भी कराते रहें। और वो संदेश है दोस्तों कि एक हैं तो सेफ हैं, मतलब ये कि अगर यूनाइटेड हैं तो सिक्योर्ड हैं, और जब तक एक हैं तब तक सेफ है। बटे तो कटे, बटेंगे तो कटेंगे। जय श्री राम। और दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले आपसे एक गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। हम आपके आभारी रहेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और ये वीडियो है भारत पर अमेरिका का पनिशमेंट, यानी दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। मतलब ये कि अमेरिका के सीनेट में एक बिल पेश हुआ है जिसमें भारत पर सैंक्शन लगाने की बात की जा रही है, और उसमें लगभग 80 मेंबर्स जो हैं अपना सिग्नेचर भी कर चुके हैं। दोस्तों, ये एक पनिशमेंट है जो अमेरिका के तरफ से आ रहा है। दूसरी तरफ एक इनाम है जो ईरान से मिला है। हमारी कंट्री ने, मोदी जी ने ईरान का हमेशा साथ दिया तथा अंडर द कवर वो ईरान के साथ भी रहे। और ये बात इसलिए आती है कि 12 दिन की जंग चलने के बाद जब सीज़ फायर होता है तो एक्स पर एक मैसेज आता है, थैंक यू इंडिया, थैंक यू भारत। और उसके बाद ईरान सरकार की जो मेन मतलब ऑफिशियल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग ऑफिशियल्स या मतलब आईटी पीपल या आईटी सेल, उसने एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है, एक लेख लिख दिया। और उस लेख में उसने चुन चुन करके, जैसे थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, टीचर्स ऑफ इंडिया, प्रोफेसर्स ऑफ इंडिया, मतलब एक एक करके कैटेगरिकली एवरीबॉडी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और लास्ट में सबसे बड़ी बात, जय हिंद जय ईरान। दोस्तों, आप समझते ही हैं किसी मुस्लिम मुल्क द्वारा जय हिंद कहा जाने का क्या मतलब होता है। तो ये एक इनाम भारत की झोली में आ रहा है। लेकिन अमेरिका जो है इंडिया को पनिश क्यों कर रहा है, इसका लिखित कारण या ऑन द डॉक्यूमेंट जो कारण है वो तो ये है कि आपने उस कंट्री से ऑयल ख़रीदा जिस पर अमेरिकन बैन लगा हुआ था। ये ऑन द रिकॉर्ड है। ऑफ द रिकॉर्ड या एक्चुअली में कुछ खास रीजन्स हैं। पहला रीज़न तो ये मान लीजिए कि ट्रम्प की दादागिरी भारत ने नहीं चलने दी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के डीजीएमओ के फ़ोन पर इंडिया ने सीज़ फायर के लिए एग्री किया, ये दिया, सहमति दी, तो तुरंत जो है सो डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं कि मैंने इन दोनों के बीच में ये करा दिया। मोदी जी भारत की आईटी सेल की तरह तुरंत इसका खंडन होता है कि इस सीज़ फायर की बातचीत के बीच में
ट्रंप साहब कहीं नहीं आते। हमने पाकिस्तान की DGMO के प्रपोजल पर सीज फायर किया है एंड दैट इज़ ऑल्सो टेम्पररली। उसके बाद ये याद रखे हुए थे, तो आपको याद होगा लौटते समय साउथ में गल्फ कंट्रीज में गए, वहाँ उन्होंने सबको धमकाया, थ्रेट दिया, एक फियर क्रिएट किया वॉर का, और बहुत सारा ऑर्डर लेकर के आर्म्स का वो अमेरिका लौट रहे थे। तो उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि इंडिया ने कंट्राडिक्ट किया, तो उन्होंने बहुत खास कर कहा कि आई हैव स्टॉप्ड द फोर्थ कमिंग एटॉमिक वॉर। मैंने एक होने वाले परमाणु जंग को रुकवा दिया है, क्योंकि अगर परमाणु जंग होता तो लाखों लाख लोग मारे जाते। इसलिए मैंने इसे रुकवा दिया है, और बल्कि इन दोनों को तो मेरा थैंकफुल होना चाहिए। दोनों मतलब पाकिस्तान और भारत, उनके लिए एक ही बास्केट में। और उसके साथ उन्होंने ये भी लिखा कि ये लोग एटॉमिक परमाणु जंग में रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, उसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो मैंने कहा ट्रेड का धमकी दिया, ट्रेड बंद करने का धमकी दिया, तब जा कर के उन लोगों ने साइन किया। इसका भी कैटेगरिकली मोदी जी ने खुद अपना बताया सब एक एक करके कि कोई एटॉमिक वार नहीं होना था, और कहीं भी से भी ट्रेड की बात तो डोनाल्ड ट्रंप ने कभी की ही नहीं, और अगर की हो तो उसका मतलब कहीं से प्रूफ दिखा दें। बट इट इज़ कंट्राडिक्टेड कि ट्रंप साहब जो भी करें, दिस ऑल थिंग्स आर इंटायरली रॉन्ग। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। दूसरी तरफ पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जो है वो लंच करके निकलता है, तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम शांति पुरस्कार, शांति कार्यों के लिए, शांति स्थापित करने के लिए नोबेल प्राइज़ के लिए प्रपोज करता है। और उसका कहना इसलिए है कि आज डोनाल्ड ट्रंप हैं तो पाकिस्तान है, और डोनाल्ड ट्रंप हैं तो हम हैं, वरना इंडिया तो हमें छोड़ता नहीं कहीं का। ट्रंप ने भी देखा कि सीज फायर हमने कराया, बॉम्बार्डिंग हमने किया, लेकिन ये जय हिंद क्यों लिखा ईरान? तो और ईरान भी आप जानते हैं वो अमेरिका का बहुत सैंक्शंस के अंदर जी रहा है। और दो गलतियां और हैं इस देश की, 2-3-4 गलतियां। एक तो ये कि दिस इज़ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और अभी अंडर 10 था, उसके बाद 5th पोजीशन आया, अभी हाल फिलहाल में 4th पोजीशन आया। और IMF का प्रेडिक्शन है, वर्ल्ड बैंक का प्रेडिक्शन है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और इन अर्ली कमिंग ईयर, अगले साल की शुरुआत में तक ये जो है सो 3rd इकोनॉमी हो जाएगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट। तो डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं कि ये कल का तीसरी दुनिया का देश हमारे नज़दीक पहुंच रहा, ये तो बड़ी गजब बात है। दूसरी बात, वो तेल जो खरीद रहा है रूस से, तो पहली बार वो जीतने के बाद रूस का कार्यक्रम बनाया, उसको बाइडेन सरकार ने रोका, धमकाया कि नहीं जाइए वरना सैंक्शन वगैरह लग जाएगा, लेकिन मोदी फिर भी नहीं माने और गए अपना कच्चा तेल खरीदने। और वहाँ से हम तेल लेते थे तो उसको रिफाइन करके और सब जगह सप्लाई करते थे,
इसमें हमारा नेशनल इंटरेस्ट था, तेल सस्ता मिलता था, अमेरिका उससे सस्ता तेल देता तो हम उससे ले लेते, लेकिन अमेरिका का कहना है कि नहीं, हमारा तेल हमारे प्राइस पर लोगे और उस पर तेल को नहीं लोगे। तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट भी जा रहा है और हमारी इकोनॉमी भी सेव नहीं हो रही है, लेकिन उसे ये रोकने की लगातार कोशिश की। तो दूसरा जुर्म है भारत का कि ये रूस से पेट्रोल खरीदता है, बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल खरीदता है। तीसरी गलती ये है कि इंडिया इज़ अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। चौथी गलती ये है कि मोदी जी गए, ट्रंप से मिले, मोदी माई फ्रेंड एंड ऑल द थिंग्स, और ट्रंप जो थे वो F-35 बेचने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि उन्होंने पूरा ऑफर और एग्रीमेंट एंड एवरीथिंग दैट वो इंडिया को दे रहे थे। मोदी जी ने सोचा कि इसको लेकर हम क्या करेंगे, ये जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ अमेरिका का कंट्रोल जाएगा, और अमेरिका वहाँ से कहेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ और चीन के खिलाफ यूज़ मत कीजिए। तो हम यूज़ कहाँ करेंगे, हमारा युद्ध इन्हीं दो से है, तो कहाँ जाएंगे। तो मोदी जी ने इस बार भी, हालांकि बाइडेन प्रशासन ने भी बहुत सारे प्रपोजल दिए थे, बट कुछ भी एक्चुअलाइज नहीं हुआ, और ट्रंप के साथ भी वो जो भी था, मोदी जी ने उसको छोड़ करके फ्रांस चले गए और राफेल का बहुत बड़ा ऑर्डर दे के चले आए। ये भी ट्रंप के लिए बहुत ये बात थी कि इतनी मतलब दादागिरी किए जा रहा ये कंट्री। उसे तो पाकिस्तान की तरह कंट्री चाहिए कि जब वो कहे बैठो तो बैठ जाना, कहे कि खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाना, मतलब पपेट। बट इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट थिंग, नॉट मोदी जी। और दोस्तों, जो हमने कहा कि रूस से तेल हम पैसे देकर खरीदते हैं, ये भी एक समस्या है, और ये बहुत बड़ी समस्या है कि अगर ये डॉलर दे करके खरीदिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डॉलर दे के खरीदिए, सैंक्शन है तो है, कोई बात नहीं। लेकिन इंडिया ने उसे रुपये में खरीदा, और ये सबसे बड़ा क्राइम है इंडिया का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने गद्दी संभालते ही वार्न किया था इसको, एक मिनट, क्या नाम है, ब्रिक्स को, कि जो भी ब्रिक्स के कैंडिडेट मतलब मेंबर कंट्री हैं वो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करके रहें, और मैं चेतावनी देता हूं कि अगर ब्रिक्स की अपनी करेंसी जारी हुई तो अमेरिका कुछ बड़ा कदम उठाएगा, और यहाँ ब्रिक्स में अपनी करेंसी चलाने की गतिविधि काफ़ी तेज़ हो गई है। तो इस सिनेरियो के बारे में बीच में अमेरिका तो सैंक्शन लगाएगा ही, और जब आप बढ़ती हुई इकोनॉमी हो रहे हैं, जब बढ़ते हुए डिफेंस पावर हो रहे हैं, जब आपका फार्मा पे कंट्रोल है, जब आप वैक्सीन बना करके अमेरिकन कंपनी को आप बिजनेस ख़राब कर दे रहे हैं, तो आप पे सैंक्शन लगना ही है। तो ये तो एक बात हुई कि मतलब रात होने वाली है और जिसमें समस्याएं आने वाली हैं, लेकिन मोदी जी का साथ है तो पूरा विश्वास है। ये और बात है कि गीत की लाइन याद आती है कि आज की रात बचेंगे तो शहर दिखेंगे। जय श्री राम।